Hello student, welcome to our YouTube channel Nursing Pyrexia. In today's video, we will discuss about the another neurological problem known as Alzheimer disease. So, Alzheimer disease characterized by death of the brain cells resulting in loss of memory and impairment in cognitive functions. तो अल्जाइमर डिजीज़ जो है एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, मतलब कि ये अचानक से किसी जो ब्रेन के सेल्स जो डेथ नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मेमोरी है वो लॉस हो जाती है और जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब सोचने की एबिलिटी जो हमारी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? फर्स्ट है हमारा जेनेटिक। अगर किसी को हेरेडिटिकल ये प्रॉब्लम है तो उसको अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस, मतलब अगर किसी में एसिटिल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर, उसमें अगर इम्पेयरमेंट है, जैसे कि एसिटाइल कोलिन के फ्लक्चुएशन से भी ये अल्जाइमर डिजीज़ जो होने के चांसेस रहते हैं। फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सब रिस्क फैक्टर में आते हैं। हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, फिर ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फिर नेक्स्ट है ओल्ड एज, अगर कोई आदमी की एज ज़्यादा है, 60+ है, तो उसको भी अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांसेस हैं, मतलब उसकी जो ब्रेन की सेल हैं वो भी डेथ हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, प्रीवियस हेड इंजरी, अगर किसी को हेड में इंजरी हुई है तो उसको भी अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांसेस है, उसकी जो ब्रेन की सेल्स हैं वो डेथ हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब अगर किसी का ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ा हुआ है तो उसको भी अल्जाइमर डिजीज़ होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आता है हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे अल्जाइमर डिजीज़ में। तो सबसे पहली चीज़ है पुअर कंसंट्रेशन, मतलब जो है पेशेंट वो कंसंट्रेशन उसका सही नहीं रहेगा, वो कंसंट्रेट किसी भी चीज़ में नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट है इम्पेयर जजमेंट एबिलिटी। फिर है अल्टर्ड लर्निंग एबिलिटी, मतलब उस किसी चीज़ को सीखने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर है डिसओरिएंटेशन, मतलब वो भटका भटका सा रहेगा, उसको पता नहीं रहेगा हम कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब डिसओरिएंटेड रहेगा वो। फिर लॉस ऑफ मेमोरी, इसको हम मेडिकल टर्म में डिमेंशिया भी बोलते हैं, मतलब मेमोरी लॉस हो जाएगा, उसको पुरानी चीज़ें जो हैं याद नहीं रहेंगी। फिर नेक्स्ट है कन्फ्यूज़न, अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट को कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, वो कई सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ रहेगा। फिर नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एवल्यूशन, कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज़ हुआ है। तो सबसे पहले आता है किसी भी डिजीज़ का पता लगाने के लिए हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन की जगह हम लोग इसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि फिर जो पेशेंट है उसका कॉग्निटिव फंक्शन कितना है, कितना वो चीज़ें समझ पा रहा है। फिर हम लोग सीटी स्कैन कर सकते हैं देखने के लिए कि जो वहाँ के ब्रेन के टिश्यूज़ हैं कितने डेथ हुए हैं। एमआरआई करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट किस लिए कराएंगे? ताकि हम देख सकें कि ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें एटियोलॉजी में रिस्क फैक्टर में ब्रेन इन्फेक्शन भी था। फिर नेक्स्ट आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वही न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएगा ये हमारा। फिर इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाएगा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। फिर एंटी डिप्रेसेंट चलाएंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग चलाएंगे, एंजियोलिटिक ड्रग चलाएंगे। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, मतलब जो है सेरोटोनिन इनहिबिटर चलाएंगे इसमें। और अगर पेशेंट को पेन वगैरह होता है तो एनोसेट्स भी चलाएंगे और एंटीऑक्सीडेंट भी चलाएंगे। आई होप आपको अल्जाइमर डिजीज़ समझ में आ गई होगी। अगर अल्जाइमर डिजीज़ से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।